फिर मंदिर में प्रवेश करते हुए भगवान के सामने नतमस्तक होना चाहिए। ये जो भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं, उस वक्त हमारे अंतःकरण में यह भाव रहता है कि मैं भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा भाव है, निश्चित रूप से सुंदर भाव है। लेकिन उसी समय हम लोगों को यह भी ध्यान में रखना है कि जैसे मैं भगवान को देख रहा हूँ, निहार रहा हूँ, मेरी आँखें भगवान का रूप देख रही हैं, भगवान को कैसे सजाया गया है, भगवान को किस फूल का हार पहनाया गया है, ये सब हमारी आँखें देख रही हैं। देखना भी चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ हमें यह भी याद रखना है, यह भी भाव लेना है कि मैं कोई किसी मूर्ति को प्रणाम नहीं कर रहा हूँ। इस मूर्ति के आधार से वह भगवान चैतन्य रूप से मेरे सामने विराजमान है और सहास्य वदन सजीव मेरे इष्ट देवता सामने हैं। मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ और मेरे प्रभु मुझे देख रहे हैं, प्रभु की कृपा दृष्टि मुझे स्पर्श कर रही है। बहुत बार हम इस बात को लेकर सचेतन नहीं रहते, लेकिन बात तो यही है। श्री स्वामी विवेकानंद जी ने इसका आरती में वर्णन करते हुए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मोचन अघदूषण जगभूषण चिद्घन काय, ज्ञानांजन विमल नयन वीक्षण मोह जाए। ये जो भगवान सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने ये कैसे हैं, मोचन अघदूषण, ये हमारे जन्म जन्मांतर के सभी प्रारब्ध जो हैं, प्रारब्ध कर्म जो हैं, उनको मिटाने का सामर्थ्य रखने वाले यह प्रभु हैं। और उनका एक कृपा कटाक्ष ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के प्रारब्ध को मिटा सकता है। तो मैं भगवान के सामने नतमस्तक हो रहा हूँ और भगवान की कृपा दृष्टि मेरे जीवन में जो मोह है उसका नाश कर रही है, मोह का क्षय हो रहा है। मनुष्य के जीवन में जैसे ही ये मोह का क्षय हो जाता है, जीवन से जब मोह दूर हो जाता है, उसी समय उसके अंतःकरण की चित्त शुद्धि होती है। भगवान की कृपा दृष्टि से प्रारब्ध कर्म कट जाते हैं। भगवान की कृपा दृष्टि से अंतःकरण में काम क्रोध लोभ मोह ये सभी बातें जो हैं वह भस्म हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं और हम निर्मल चित्त हो जाते हैं। तो भगवान के सामने प्रणाम करना ये एक बहुत बड़ी बात है। श्री रामकृष्ण देव ने भवनाथ का तो निमित्त बनाया, लेकिन भवनाथ जब कहता है कि महाराज रास्ते में जब आते जाते रहते हैं तो आपको तो देख ही लेता हूँ, मुलाकात हो जाती हैं, और फिर दक्षिणेश्वर में विशेष रूप से आपके दर्शन के लिए नहीं आता। तो देखिए, भवनाथ का निमित्त बनाकर ठाकुर जैसे हमको हमारी क्या गलती होती है वह समझा रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, ज्ञान और भक्ति दोनों मार्ग हैं, दो में से कोई भी मार्ग चयन कर सकते हैं। ईश्वर का दर्शन करने के लिए चाहे आप ज्ञान मार्ग का पालन करो, चाहे भक्ति मार्ग को अपना लो। ज्ञानी का जो भाव है और भगवान का जो भाव है उसमें अंतर होता है। ज्ञानी का भाव जो है वह सोचता है ईश्वर तेजोमय है, और भक्त का जो भाव है, भक्त भगवान को रसमय समझता है। उसे
सभी रसों का अनुभव होता है, भगवान के साथ एक नाता होता है। ये सब बोलने के बाद, यह सब सुनने के बाद भवनाथ प्रश्न करता है कि मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि मैं दुर्गा सप्तशती, उसका कोई अर्थ मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन दुर्गा सप्तशती में ऐसा लिखा गया है कि जगन माता धीरे धीरे फटाफट सबको मार डालती है। इसका क्या खास अर्थ है? तो श्री रामकृष्ण देव उत्तर में कहते हैं कि देखो, यह सब माँ जगदम्बा की लीला है। शुरू में मैं भी ऐसा ही विचार करता था, लेकिन बाद में मुझे यह सब समझ में आया कि उसी की, उस जगदम्बा की ही माया है और उस माया के आधार से ही यह सृष्टि प्रपंच वह बनाती हैं और इस माया का संहार भी वही करती हैं। दिनांक 9 मई 1885 श्री रामकृष्ण देव कलकत्ते में बलराम जी के घर में पधारे हैं। वहाँ भी भवनाथ और अन्य भक्त उपस्थित हैं और अवतार संबंधी वार्तालाप हो रहा है। भवनाथ ने मास्टर को उद्देश्य करके कहा कि जैसे हाथी को देखा नहीं, हाथी को देखा नहीं तो हाथी को सुई की जो छेद होती है उस छेद से निकालने को कैसे निकाला जा सकता है, यह देखना भी तो संभव नहीं है। यहाँ भवनाथ एक ऐसे प्रसंग को छेड़ रहे हैं। वैसे जिन्होंने वचनामृत या गुजराती में कथामृत पढ़ा होगा, उनको ये प्रसंग भली भांति याद आया होगा कि ये जो हाथी को सुई जो होती है उसका जो ऊपर में छोटा सा छेद होता है जिसमें हम धागा पिरोते हैं, तो उस बात को ही भवनाथ यहाँ प्रस्तुत करते नज़र आते हैं। और उनका कहने का उद्देश्य यह है कि इतना बड़ा हाथी और यह जो सुई होती है उसका ऊपर में धागा पिरोने का वह जो छेद होता है वह तो बहुत छोटा होता है, और इतने छोटे से छेद में से हाथी को पार करना असंभव है। और फिर भवनाथ कह रहा है कि मैं ईश्वर को नहीं जानता, और फिर भी वह मनुष्य के रूप में अवतार धारण करता है। यह सब बातें तर्क बुद्धि के द्वारा समझना बड़ा कठिन महसूस हो रहा है। तो भवनाथ की बात सुनकर श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि देखो, सभी संभव हैं। किसके लिए संभव हैं? तो जादूगर के लिए सभी संभव हैं। जादूगर जादू दिखाता है, गले पर छुरी चलाता है, गले में छुरी चलाता है गले पर, और उसका एक तरह से गला काट देता है और फिर बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो ईंट पत्थर और भी कुछ खा लेता है, और उसके बाद में फिर से हम देखते हैं कि जिसका गला काटा गया है वह तो बिल्कुल भला चंगा है। अर्थात श्री रामकृष्ण देव ये जादूगर और उसकी जादू का जस्ट समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे यह है उसी प्रकार उस भुवन मोहिनी माया जो है उसके आधार से ही सारा विश्व मोहित हो गया है। ईश्वर देह धारण करते हैं
तो वह भी थोड़ा सा मोहित हो ही जाता है, अर्थात मोहित हो गया है ऐसा भान लेता है। देखिए, और फिर ठाकुर कहते हैं कि राम जी, भगवान राम जब नर रूप में भगवान विष्णु ही तो आप पधारे थे, लेकिन जब रावण सीता जी को चुरा कर ले गया तो राम जी सीता जी के लिए रो रहे हैं और वृक्षलताओं को बार बार पूछ रहे हैं, क्या मेरी सीता को देखा? तो देखिए, ठाकुर जैसे यह बात समझा रहे हैं कि परब्रह्म परमेश्वर भी नर रूप धारण करता है तो मानव के समान आचरण करता नजर आता है, लेकिन उसके इस बाह्य आचरण को देखकर उसको एक सामान्य मनुष्य समझना, यह एक बहुत बड़ी भूल बहुत से लोग कर ही लेते हैं। उसका कारण यही होता है कि ये जो महामाया है सबको मोहित करके रखती हैं। देखिए, यहाँ फिर श्री रामकृष्ण अवतार तत्व की एक बहुत बड़ी बात प्रस्तुत करते हुए नज़र आते हैं और कहते हैं कि यहाँ एक बात मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये जो परब्रह्म परमेश्वर, ये ईश्वर जो अवतार लेकर आता है, वह अगर इच्छा करें तो अपने आप को मुक्त कर सकता है। अपने आप को मुक्त करने का यह सामर्थ्य सिर्फ ईश्वर में या भगवान में ही होता है। हम जीव हैं, सर्वसामान्य जीव हैं, कामना वासनाओं के फलस्वरूप बार बार देह धारण करते हैं। हम चाहकर भी अपनी इच्छा से मुक्त नहीं हो सकते। मुक्त होना यानी ये जो जन्म मरण के चक्र में ये जो हम फंसे हुए हैं, इससे रिहाई प्राप्त करना हमारे जैसे सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है। लेकिन श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि अवतार के लिए यह संभव होता है। ये सब हो जाने के बाद में धीरे धीरे अभी हम कुछ बात और आगे बढ़ाएंगे। भवनाथ बहुत अच्छे गायक हैं। 16 अगस्त 1886 श्री श्री ठाकुर की महासमाधि हो गई हैं। तत्पूर्वी ठाकुर ने भवनाथ को पुनश्च दर्शन के लिए कहा है, परंतु हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण वचनामृत में या श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में हमें कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता। ठाकुर के महासमाधि के बाद में भी उनके 2 छाया चित्र लिए गए हैं। भवनाथ एक बहुत अच्छे गायक थे। अनेक प्रसंग में उन्होंने ठाकुर के लिए भजन गाए थे। उन्होंने नीति कुसुम एवं आदर्श नर नारी इस नाम से 2 ग्रंथ भी लिखे हुए हैं। नवंबर 1888 1888 इस नियतकालीन में एक सखा नाम का एक नियतकालिक पत्रिका भवनाथ, उन्होंने वहाँ एक लघु लेख लिखा हुआ है जो मूल बंगाली में है। वहाँ भवनाथ ने लिखा है कि जिनके बारे में अर्थात श्री रामकृष्ण देव के बारे में हम ये जो लिख रहे हैं, तो श्री रामकृष्ण देव चैतन्य महाप्रभु के समान भगवत भाव में धुंध रहा करते थे और उनका दैवी भाव देखकर
बहुत लोगों को बड़ा ही आनंद प्राप्त होता था और श्री रामकृष्ण देव के द्वारा ही गहन आध्यात्मिक सत्य सब भक्तों को समझ में आती थी। जैसे एक नन्हे बालक को समझाया जाता है, श्री रामकृष्ण देव भी गहन आध्यात्मिक तत्व ठीक उसी शैली में अपने भक्तों को समझाया करते थे, जिससे भक्त लोग परम और गहन आध्यात्मिक तत्व को सहजता से ही समझ लिया करते थे। केशव चंद्र सेन, उन पर भी श्री रामकृष्ण देव का बहुत प्रभाव था और केशव भी श्री रामकृष्ण देव के बहुत दुलारे थे। केशव रामचंद्र श्री रामकृष्ण देव को गुरु के समान मानते थे। केशव अक्सर दक्षिणेश्वर जाकर श्री रामकृष्ण देव के दर्शन कहा करते थे, लिया करते थे। श्री रामकृष्ण देव ने ही जैसे भगवान को माँ कहकर पुकारना, कैसे पुकारना चाहिए, यह केशव को भी सिखलाया और वैसे सारे जगत को भी श्री रामकृष्ण देव ने ही यह सिखाया है। और श्री रामकृष्ण देव पर इंडियन मिरर में धर्म तत्व और अन्य जो पत्रिकाएं हैं, वहाँ केशव चंद्र सेन लेख लिखते हैं। उन्होंने उनके उपदेश की परमहंस देवेर उक्ति नाम की पुस्तिका भी प्रकाश की हैं। इस प्रकार वर्णन करते हुए हम देखते हैं कि भवनाथ श्री रामकृष्ण देव का ही चिंतन किया करते थे। आज बस मैं ये कहानी यहीं तक रोकता हूँ। आगे की कहानी अगले प्रवचन में हम देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण।